संधारित्र एक ऐसी उक्ति है जिसकी सहायता से, है ना, उसका आकार व आयतन में परिवर्तन किए बिना उस धारिता को क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब इसी चीज को हमको समझना है। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे सेम सेम लिखना भी है, दिखाएंगे भी। माना कोई चालक है, आवेशित चालक है। इधर देखो बेटा, ये देख, इधर इधर माना कोई आवेशित चालक प्लेट है, या बोल सकते कोई चालक प्लेट है ए, जिसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। कोई चालक प्लेट क्या है बेटा, ए है, जिसको प्लस क्यू आवेश से क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। और इसका क्षेत्रफल बोलेंगे तो ए ही रहेगा, क्षेत्रफल भी क्या होगा, ए। ठीक है, ध्यान दीजिए रहना। इसके सामने, इसके समक्ष, सामने बोल समक्ष बोल सकते हैं, इसके समक्ष, है ना, एक अन्य अनावेशित प्लेट भी लेके आते हैं, एक अन्य अनावेशित प्लेट भी लेकर आते हैं। और ध्यान, अनावेशित है ये, आवेशित नहीं है, ये अनावेशित है, ध्यान देंगे, ठीक है। जिसके आंतरिक पृष्ठ पर, जिसके आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश, और बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। किसके थ्रू सर, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रेरण की घटना, प्रेरण की घटना के थ्रू प्रेरित हो जाता है, विद्युत प्रेरण के माध्यम से, कंडक्शन के माध्यम से। यहाँ पास जो करेंट जो होता है, आवेश जो है, चार्ज जो है, इंड्यूस जो हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित होता है तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है। ठीक है, अगली दफा पर बात कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट से है उसके। अब आवेशित तो हो गया सर, है ना, इसके थ्रू ही इसमें आवेशित हुआ है बेटा, इसके थ्रू ही इसमें आवेशित हुआ। और क्यों सर, आप भूलेंगे नहीं, ये कोई चालक प्लेट है और इसका धनावेशित है, इसका जो डायरेक्शन होगा, विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन, वो बाहर की ओर होता है, वो बाहर की ओर, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। ठीक, दूसरी बात, हम जानते हैं वायु में क्या होता है बेटा, आपके कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, क्लियर। तो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो क्या होता है, माइनस की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब प्लस की ओर माइनस अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पास ये जो अनावेशित प्लेट लिया जाता है उसके आंतरिक भाग पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है, विद्युत प्रेरण की घटना से, विद्युत प्रेरण की घटना से। ठीक है, और बाह्य पृष्ठ पर क्या होता है, आपका धन आवेश प्रेरित हो जाता है। क्लियर। जो ध्यान देंगे, जो प्लेट पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हुआ है वो प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। क्यों कम होगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और अट्रैक्ट होंगे तो क्या हमको वर्क करना पड़ेगा, क्या बताओ, अलग करने में, अलग करने में करना पड़ेगा, लेकिन वो उसकी नेचर हो रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, मतलब हमको एनर्जी देना नहीं पड़ेगा, और एनर्जी नहीं देंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो वो कार्य जो होगा विद्युत विभव के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, अर्थात वो जो ऊर्जा के रूप में संचित नहीं होगा। हम चाबी ही नहीं भरेंगे तो वहां पास कार में, छोटे से गाड़ी में, तो भाई उसमें कैसे आपका एनर्जी स्टोर हो जाएगा, वो तो गाड़ी ऐसी रखा रहेगा। वही चीज बात हो रही है यहाँ पास, ये जो माइनस, जो ऋणावेश उस आवेशित होते हैं, है ना, ध्यान देंगे विद्युत प्रेरण के थ्रू, वो इस प्लेट के धनावेश को क्या करता है, वो कम करने का प्रयास करता है, विभव, विभव को कम करने का प्रयास करता है। और बाहरी पृष्ठ पर जो धनावेशित है वो बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, ध्यान दिए देना। तो यहाँ पर फिर से मैं इसको बना रहा हूँ बेटा, ध्यान दिए, माइनस 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 है। तो क्या करते हैं सर, ये जो बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का जो कार्य कर रहा है बाह्य पृष्ठ, इस प्लेट बी के जो सरफेस को, सिरे को हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, पृथ्वीकृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पृथ्वीकृत कर, पृथ्वीकृत कर देते हैं, पृथ्वीकृत करते हैं। और जिसके थ्रू क्या होता है, जो धनावेशित प्लेट जो होता है, जो धन सॉरी प्लेट बी पर धनावेशित जो चार्ज होते हैं
वो पृथ्वी में जाके क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। आपके घरों में, सभी के घरों में वहां आर्थिंग लगा हुआ है, जो एक्स्ट्रा करंट आते हैं वो कहाँ चले जाते हैं बेटा, अर्थ में चले जाते हैं, ताकि आपके घर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो जलने से या खराब होने से, है ना, वो बच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, प्रेरित हुआ है, वो प्लस जो चार्ज के विभव को क्या करने का काम कर रहा है, वो घटाने का काम कर रहा है। और जितना विभव घटते जाएगा उतनी धारिता बढ़ती जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग तो हम लोग बात कर सकते हैं किसके थ्रू सर, कैपेसिटेंस के थ्रू, धारिता के थ्रू, विद्युत धारिता के थ्रू। ये फार्मूला होता है C इक्वल टू V, हाँ मतलब C इक्वल टू V, सॉरी C इक्वल टू Q अपॉन V। मतलब V जितना कम होते जाएगा, विभव उतना जितना कम होगा उतना ही विद्युत धारिता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पास देख सकते हैं ये जो माइनस बी, सॉरी माइनस प्लेट बी पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, प्रेरित हुआ है, वो प्लेट ए के विभव को घटाने का प्रयास कर रहा है। और जितना ये घटते जाएगा विभव, विभव जितना घटेगा उतनी धारिता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो वही तो बोले हम लोग, संधारित्र क्या होती है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके आकार व आयतन में परिवर्तन किए बिना, इसके आकार व आयतन में परिवर्तन किया हूं क्या, कुछ नहीं किया हूं मैं, आकार व आयतन में परिवर्तन किए बिना इसकी धारिता को क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। वही क्या है, संधारित्र। वही क्या है, संधारित्र है। बस हो गया, इतना ही दिख रहा है। इस युक्ति को ही हम लोग संधारित्र करते हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी की बात करेंगे संधारित्र। इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग बड़ा सा 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट्स वाला। तो इसी को हम लोग को लिखना है बेटा सिस्टमैटिक से। तो फटाफट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे फिर से मैं बोल रहा हूँ। माना कोई चालक पृथक प्लेट है, सुन लो पहले, सुन लो लास्ट। कोई चालक प्लेट जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है, इसके पास एक अन्य अनावेशित प्लेट भी लेके आए हुए हैं, लाते हैं, है ना, जिसके आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जा सकता है, जो प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित होता है वो प्लेट ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है, परंतु प्लेट बाह्य पृष्ठ पर जो धनावेशित होते हैं वो प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या कर सकते हैं, जो प्लेट बी के बाह्य पृष्ठ को या है ना, बाह्य पृष्ठ को हम लोग पृथ्वीकृत कर देते हैं, जिससे धनावेशित जो आवेश होते हैं वो पृथ्वी में चले जाते हैं, जिससे वहां पास वो प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश बस रहता है, माइनस क्यू आवेश बस, जो प्लेट ए के विभव को घटाने का प्रयास कर रहे हैं, निरंतर घटाने का प्रयास कर रहे हैं। और विभव जितना घटते जाएगा, ठीक है, उतनी धारिता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगर पास करते जाएंगे, डिस्टेंस करते जाए मतलब पास करेंगे किसको, दोनों प्लेट को अगर पास भी लाया जाता है, दूरी कम होती है, तब भी क्या होगा, विभव घटेगा, और विभव घटेगा तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। कुल मिलाकर विभव को क्या करना है, हमको घटाना है, और जितना आप घटाओगे उतनी धारिता क्या होगी भाई, बढ़ती जाएगी। ठीक है, ध्यान दिए रहना। तो चलिए इसी को लिखते हैं बस आप सिस्टमेटिक से। संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की बात अगर करते हैं सर, उसमें हम लोग बहुत सारा काम कर चुके हैं। ठीक है, इधर एक्सप्लेन करो, उसको समझना है, लिखिए कल जूही, हाँ जी इधर। तो समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है, की धारिता, धारिता ज्ञात कीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो माना, इधर लेमन देखना है बेटा, माना कोई चालक पृथककृत प्लेट है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है। ये जो पृथककृत चालक प्लेट है, मैं ऐसा बना दिया था डार्क में क्योंकि इधर लेप कर दिए थे। ठीक, बड़ा सा बनाना है पंकज, सही पंकज, हाँ, छोटू वाला नहीं बनाना है। ठीक, और ये चालक ए लिए थे, एक्स वाई ले लिए थे, अरे लेना एक्स वाई ले लो, ए ले लो, कोई दिक्कत, जो आपको अच्छा लगे, है ना, वैसे लिखा देते। दूसरा एक अनावेशित प्लेट लेके आते हैं बी, क्या लाते हैं बेटा, एक, है ना, एक अनावेशित प्लेट क्या लेके आते हैं, बी लेके, सॉरी वाई लेके आते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, जो विद्युत प्रेरण के सिद्धांत से इसके आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। कौन सा आवेश बेटा, माइनस क्यू, कंडक्शन बाई, है ना, ध्यान देंगे वहां पर विद्युत प्रेरण,
विद्युत प्रेरण के सिद्धांत से इसके आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश तथा बाह्य पृष्ठ पर क्या होते हैं बेटा, प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है। तो इसको हम लोग क्या किए थे सर, ध्यान देंगे, पृथ्वीकृत कर देते हैं। पिछला में तो बताया बेटा भी, हाँ जी, इसको क्या कर दिए थे हम लोग, पृथ्वीकृत, पृथ्वीकृत कर दिए हैं। क्या इसके जो है बीच की दूरी की बात किए थे, डी होता है बेटा, ठीक है, बीच की दूरी कितनी होती है, डी होती है। दिख रहे हैं सुरुचि, हाँ देखना बेटा, है ना, बीच की दूरी डी होता है। डिस्टेंस की बात कर चुके हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। इसके जो है एकांक क्षेत्रफल की बात करते हैं, प्लेट ए प्लेट बी या प्लेट एक्स प्लेट वाई का क्षेत्रफल क्या होता है, ए। क्षेत्रफल क्या माने बेटा हम लोग, ए, इसलिए एक्स वाई ले लिया, उससे सेम सेम ना होकर के। क्षेत्रफल क्या होता है, ए, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या सबको समझ आ रहा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात कर रहा हूं तो फिर जो जो पढ़े हैं उसको समझ आएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं, तो कोई भी चादर प्लेट की बात करूं या प्लेट की बात करूं, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होती है। तो इस प्लेट का जो है एक्स प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करूंगा तो प्लस सिग्मा है। मैं पृष्ठीय आवेश घनत्व केवल सिग्मा बस लिखवा दिया हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब आप समझ जाएंगे, प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए क्या होगा, माइनस। इतना समझ आया क्या, हाँ जी, ठीक है। और इसके बीच में जो है एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब विद्युत क्षेत्र जो होंगे वो एक समान होगी। धन से कहां होगी बेटा, ऋण की ओर। धन से कहां होगी, ऋण की ओर। धन से ऋण की ओर, ऐसा ही होता है। विद्युत बर रेखाएं जो होती है धन से ऋण की ओर होती है, ठीक है। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन जो होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है। अगर बात कर सकते किनारे पर बात करेंगे तो इस प्रकार से घूम के जाएंगे भाई, किनारे पर भी ऐसे घूम के, ठीक। इस प्रकार से इसका डायग्राम था, क्लियर है, यहां तक लिखवा है। और क्या लिखवा है लास्ट बताओ, इसके नीचे कुछ लिखवाया हूं क्या, ठीक है। लास्ट क्या लिखा हूं, देखो, पंकज दो, चंदन दो, अरे उसके ऊपर में क्या लिखा है देखो, पढ़ो ना बेटा। पृथ्वी में चले जाते हैं लिखवाए ना रे, ठीक है सर, हाँ। तो आप लोग डायग्राम लिखे तो आप समय रहता तो आप एक्सप्लेन कर देना, लेकिन लिख लो अभी फिलहाल। आपको शॉर्ट कैसे करना है आपको खुद समझ आ जाएगा, देख लेना बेटा, समझ लो इधर। ये प्लेट के बाईं ओर बोलूंगा तो ये है बाईं ओर, और ये क्या है आपका, दाईं ओर। तो प्लेट एक्स के बाईं ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्यों होती है सर, बाहर की बात करूं मैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, पृष्ठ के डायरेक्शन इधर डायरेक्शन, ठीक है। तो वहां पास जो निकलती है सर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जानते हैं एक सदिश राशि होती है। अदिश राशि में करते हैं तो हम लोग वहां cos थीटा लगाते हैं, सदिश राशि में आपको क्या लगेगा सर, sin थीटा की बात रहता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं बात अगर करना चाहता हूँ, डिटेल अगर समझोगे तो फिर आप टाइम लग जाएगा। इतना समझो कि प्लेट के बाईं ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा, शून्य। इसके दाईं ओर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य हो। तो हमको जो बीच में मिलेगा विद्युत क्षेत्र, दो प्लेटों के बीच की दूरी में या बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाल चुके हैं। गॉस का थ्योरम पढ़े हैं क्या, गॉस का थ्योरम पढ़े हैं तो हम लोग वहां पास अनंत लंबाई के समतल चादर की गणना करे हुए हैं। और यह अनंत लंबाई के समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए करके निकाले हुए हैं, ठीक है। तो वहां पास उसके एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन पढ़ाए हूं क्या, 3 प्रमेय पढ़ाए हूं, 3 अनुप्रयोग पढ़ाए वहां पास। एक अनंत लंबाई के सीधे चालक धारावाही चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दूसरा जो होता है अनंत लंबाई के समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और दूसरा हम पढ़ाया सर स्फेरिकल वाला, कंडक्टर वाली बात किए थे, जिसमें होलो स्फीयर की बात किए थे, खोखले गोले की बात किए हुए हैं। समझ आ रहा है ना बेटा, ठीक है। ठोस गोले को आपको बनाने के लिए बोलो सिमिलर उसी के जैसे होते करके, इतना बात बताया क्या आपको। तो अनंत लंबाई के सीधे जो चादर तार है, चादर है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की हुई है। और जिसमें हम लोग बता चुके हैं सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन यही बस नहीं होता सर, 2 भी होता है। क्या होता है, 2। तो चलिए हम अभी लिखवाते हैं, जितना मैं बात बोल रहा हूं मैं इसको थ्योरी में लिख लेते हैं, थोड़ा मेंशन कर लेते हैं। फटाक से नीचे में लिखो, नीचे लाइन में बेटा, और थ्योरी लिखना है चित्र के नीचे में। प्लेट प्लेट एक्स के दाईं ओर की बाईं ओर तथा प्लेट एक्स वाई के दाईं ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। लिख लो, सीधा सीधा लिखो, प्लेट एक्स के दाईं ओर और
प्लेट वाई के बाईं ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, हो गया बेटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है तथा तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया बेटा। हाँ, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या होगा सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 नहीं लिखना है 2, क्योंकि बीच में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा सर 0, यहाँ पास देख सकते हो आप लोग भी समझेंगे ये कैसे आया हुआ है, समझना अगर चाहोगे तो। इधर 0 क्यों हुआ, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों की बात करते तो यहाँ पास इसके लिए इस सरफेस के लिए, इस प्लेट के लिए बात करूंगा तो सर E इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट के लिए बात करूं, इसका भी डायरेक्शन की बात अगर करेंगे सर अपोजिट होगा, तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा, और माइनस में होने की वजह से दोनों घट जाएगा तो क्या आएगा 0। उसी प्रकार इसके लिए भी देखेंगे तो इसका क्या होगा, इधर जो होगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो ये तो पृथ्वीकृत कर दे, ये दोनों का डायरेक्शन फिर से अपोजिट हो जाएगा इसके, इस क्षेत्र के लिए। वैसे क्षेत्र ए लिया जाता है, क्षेत्र सेकंड लिया जाता है, क्षेत्र थर्ड लिया जाता है, और इसको अगर डिराइव अगर करना चाहता मैं बहुत सारा और लेंदी बन जाता, लेकिन उतना नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, हर बार करता था, इस बार आपको समझा रहे हूँ यही पास। तो यहाँ जो क्षेत्र ए में और बात करते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, क्षेत्र थर्ड में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम इसी प्रकार होकर क्या हो जाएगा बेटा, शून्य। और यहाँ पास अगर बात करूं क्षेत्र 2 में बात करूंगा तो दोनों का डायरेक्शन यहाँ पास बात करेंगे बीच में, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वहां पास हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा प्लस। इसके लिए बोलूंगा तो कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, वैसे हम लोग को माइनस करना पड़ता है, विभव में अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। तो माइनस करते हैं बड़े में से छोटे को, तो जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ऑलरेडी इसकी इस प्लेट के लिए क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 अपॉन क्या होगा सिग्मा। ठीक है, यहाँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 खत्म, बचेगा क्या डायरेक्ट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने दोस्तों को कुछ नहीं, ये भी पता नहीं, उन लोग को तो डायरेक्शन ही पता नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे तो हम लोग भी डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आया। इस बार मेंशन नहीं करवा रहा हूँ ये सब चीज को, लेंदी हो जाता है करके फिर बोलते हैं मेरे बच्चे लोग यहाँ वहां पढ़ा है सर, यहाँ पढ़ा, पढ़ो अब जैसे लिखा है वैसे आप लोग भी ठीक है ध्यान दिए रहे। तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच में कितना है बेटा आपका, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या करेंगे सर, फर्स्ट क्या होगा बेटा, फर्स्ट। अब ध्यान देंगे दोनों प्लेट एक दूसरे के पास में है, तो बाह्य किनारे को प्लेट के बाहर को छोड़कर अंदर में विद्युत क्षेत्र, या बोल सकते विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं जो एक समान होती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे सर, ध्यान देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो हम लोग विभव प्रवणता पढ़ाया हूं मैं, क्या विभव प्रवणता पढ़ाया हूं क्या, वहां पास भी लाने का रीजन अलग रहता है, लेकिन बुक के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ इस साल, कुछ बात बता दूंगा कैसे आएगा, वो कैसे आ रहा है मैं बताते चल रहा हूँ मैं आपको, क्लियर है, ध्यान देंगे। तो यदि अब इसको समीकरण एक दे दिए सर, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट में, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है ना, विभव में अंतर को क्या कहते हैं बेटा, विभवांतर कहते हैं ना। ठीक है, ध्यान देंगे यदि दोनों प्लेटों के बीच में, यदि दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर, पीछे वाला समझ नहीं दिखेगा तो बताना रे, विभवांतर V हो तो दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर क्या हो तो बेटा V हो तो, ठीक है ध्यान देंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग लिखते चलोगे समझोगे कब, की तीव्रता यहां लिख रहा हूं मैं, नहीं दिख रहा है ना पीछे वाले को, हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान दो इधर, ये कैसे आएगा सर, वहां पास डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं E बराबर, तो आपको समझ आएगा V अपॉन D करके लिखूंगा, तो फिर
ये कैसे आया करके, यहाँ पास भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दियो सर, यहाँ पास भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दियो, क्योंकि विभव में अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, विभवांतर। और V बराबर बात किया था मैं, डेल V बराबर क्या बात किया था, VA माइनस में VB बात कर रहे हैं, VB माइनस VA की बात कर दिए थे, इतना किए थे बेटा, ठीक है। और इसके साथ में मैं क्या W भी लगा दिया था अपॉन में Q नॉट करके, ऐसा बोला था ना बेटा, ध्यान दिए रहना। और क्या हम लोग ये भी जानते हुए सर, ये कितना कॉन्सेप्ट में बना हुआ है, वो जानते नहीं ना, डायरेक्ट लिख देते हैं, मैं पूरा को हर बार लिखवाता था, इसको पूरा एक्सप्लेन करवाता था कैसे आया, उसके बाद फिर थोड़ा लंबा चले जाता है, बट कैसे होगा सर ध्यान देंगे यहाँ पर होगा। इसका रीजन क्या है बेटा, हम लोग जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है, चूंकि बल गुणित होता है F इंटू विस्थापन D, विस्थापन कितने की बात हो रही है, D की बात हो रही है, तो यहाँ पास D लिख दिए F, और चूंकि और जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन में कितना होता है, Q नॉट, F अपॉन क्या होता है, Q नॉट। अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो F इक्वल टू कितना होगा, E इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा क्या, वैसे यहाँ पास माना जा सकता है सर, है ना, Q इंटू सॉरी Q नॉट हो जाएगा, लेकिन Q के जगह हम लोग ना एकांक लिखते हैं, एकांक आवेश को लाने पर, तो एकांक आवेश को लाने पर अगर बोला जाता है तो यहाँ पास Q नॉट इक्वल टू क्या ले लेते हैं 1, एक, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा E, F इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा E, तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे सर, F की जगह क्या लिख सकते हैं E, क्या लिखेंगे बेटा E, और ये किसके बराबर चल रहा है, यहाँ पास देख सकते हो ये किसके बराबर चल रहा है, यहाँ पास देखेंगे सर E इंटू क्या हो गया, D हो गया, E इंटू क्या हो गया D, मानोगे कैसे हुआ, इसकी जगह में एक कर दिए तो W बराबर ED हो गया, आ रहा है समझ में, थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, ED हो गया, तो ये फाइनली क्या हो गया सर, V इक्वल टू हो रहा है, V इक्वल टू E इंटू D, तो E बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन D, अब आया समझ में, ये ऐसा बना एक्चुअल में, आया डायरेक्ट नहीं आया हुआ है, ये कारण है ये पुराने का, लेकिन हमको समझना है, साइड में चाहे तो लिख भी सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं रहा। तो विभव अंतर विभवांतर होने की वजह से इक्वल टू V अपॉन D आ चुका है सर, यहां से हम काम करेंगे, क्या काम करेंगे सर, ध्यान दिए रहना, ठीक है, या करके लिखते हैं तो V इक्वल टू इंटू कितना होगा बेटा D, समीकरण नंबर कितना कर देते हैं सर 2, समीकरण 1 से E का मान यहाँ पास रखेंगे सर, समीकरण क्या बोलेंगे 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से E का मान रखने पर, या 1 से बस लिखेंगे तब चलेगा, V इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, E के जगह में क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कुछ है नहीं है सर, इंटू में क्या है बेटा D है, ये इंटू में कौन है रे, D है, इंटू में नीचे मत कर देना धोखे से भाई, ऊपर में है वो ना, क्या हम जानते हैं, क्या क्या जानते हो सर, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या होता है बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या पहला क्लास इंपॉर्टेंस है, सबको अटेंड करना, ये सब वहीं से आ रहा है क्या, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में क्या रे, क्यू अपॉन ए फॉर एरिया बेटा, ए क्या है उसका क्षेत्रफल है, इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा दूं, हाँ याद होना चाहिए, आप लोग पता होना चाहिए, ठीक आगे बढ़ते हैं। तो हम सिग्मा के जगह रख सकते हैं क्या बेटा, इसीलिए सिग्मा के जगह V इक्वल टू क्या रखेंगे सर, Q अपॉन क्या A एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना होगा D, चलेगा, परंतु हम फिर जानते हैं, क्या जानते हो, अतः करके लिख लो यहाँ पास, वैद्युत इस चालक की विद्युत धारिता, ठीक है, चालक की विद्युत धारिता लिख लो, चालक की विद्युत धारिता, और हमको विद्युत धारिता लाना था क्या, विद्युत धारिता, तो क्या हो जाएगा बेटा C इक्वल टू Q अपॉन V होगा रे, समीकरण नंबर, इसका जरूरत पड़ा क्या हमारा, हुआ जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा है, नहीं पड़ा तो उसको हटाओ, इसको दे दो समीकरण नंबर 2, काम का ही नहीं तो क्या मतलब, समीकरण नंबर 2 से किसका मान रखने पर, V का मान रखने पर, ठीक है, समझ आ रहा है बेटा, तो C इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन में कितना, V के जगह क्या रख देंगे, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या है D, इसके नीचे में D है भैया, तो Q से Q मर जाएगा,
बचेगा फाइनली में तीर का निशान लगा के लिख रहा हूं, आप लोग नीचे में लिखेंगे क्या हो जाएगा, हर का हर कहां चले जाएगा रे अंश में बेटा, अपॉन में क्या आएगा, और इसी को हमको निकालना था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। पीछे वाले नहीं दिख रहे तो खड़े हो जाएंगे थोड़ा से। और यहां से हमको पता चलता है कि वैद्युत धारिता जो होती है वो चालक प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और उसके माध्यम पर निर्भर करता है, देन उसके दोनों प्लेटों के बीच के ऊपर निर्भर करता है। ये पॉइंट्स को हमको याद रखना है, पहले मैं लिखवा भी दिया हूं, परंतु इस फार्मूला से हमको और क्लियर होते जा रहा है कि सी जो होती है वो क्षेत्रफल पर, एप्सिलॉन माध्यम पर, प्लेट के बाहर माध्यम क्या माध्यम रखे उसके ऊपर निर्भर करता है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो प्लेटों की बीच की दूरी को कम करने पर धारिता बढ़ती है क्या, अरे बढ़ेगी, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी कम करेंगे तो विभव क्या हो जाएगा, वहां पर विभव कम होगा, विभव कम होगा तो धारिता, लिख लो इतने ही 5 नंबर का सोचो, लेकिन मैं 5 नंबर नहीं मानता इसको, है ना, क्योंकि यहाँ बीच बीच में स्किप हो गया पूरा काम, ये कहाँ चले गए, ये कैसे, आपको रट्टा मार करना पड़ेगा, कैसे आया याद करो, याद करना पड़ेगा तुमको, ये कैसे आया वो कैसे आया। तो साइड साइड में आप लोग चाहो तो लिख देना, लिखोगे रे, लिख लेना रे, लिख लेना, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, यहाँ पर वैसे लिखवा दिया हूं मैं, दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर भी होता है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के बीच विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बेटा, E इक्वल टू, यहाँ पर आप डायरेक्ट जोड़ देना क्योंकि दोनों को दर्शा भी देना, E इक्वल टू जीरो कर देना, ठीक है। क्षेत्र में नहीं ले रहा हूं मैं, ज्यादा डिटेल नहीं करो, शॉर्ट में करो, क्षेत्र इसको लेता, क्षेत्र 3 बार क्षेत्र लेके मैं सॉल्व करता, परंतु मैं नहीं कर रहा हूं मैं, है ना बेटा, ध्यान दे, आप लोग डायरेक्ट ऐसे कर देना, इसको E इक्वल टू जीरो बाहर, इसको भी इक्वल टू बाहर जीरो, यहाँ पर E इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो इसी को मैंने मान निकाल रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आ रहा है समझ में, है ना जी। E इक्वल टू कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, देन इसको लिख देना चलेगा। अब लिख देना इसको, ये दोनों को लिखने के, इतने को लिखने के बाद इसको लिख देना, फिर आपका हो जाएगा, इसमें भी मेंशन कर देता हूं मैं आपको, ठीक है, ये जो लिखे है उसी के नीचे लिख देना, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर V हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बाद में लिखना, तीव्रता के पहले इसको लिख देना, यहाँ पर तीव्रता के बाद बल गुणित विस्थापन होता है, कार्य बराबर चूंकि बल गुणित विस्थापन D, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं, ठीक है, क्या लिखे थे अभी, है ना, E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, ठीक, अब क्यू नॉट की बात अगर करते तो क्यू नॉट जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बेटा, 1 होगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका, E इक्वल टू F होगा, तथा, है ना, क्यू नॉट इक्वल टू 1 हो, तो ये तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू F, तब इसके जगह कर देंगे सर V इक्वल टू, डायरेक्ट आप कर देना W इक्वल टू E इंटू में D, और फाइनली आंसर यहाँ पर लिख देना, E इक्वल टू क्या कर दोगे, V अपॉन D, ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी मेंशन कर देना, अतः कार्य बराबर, ठीक है, अतः कार्य W बराबर उतना लिख देना, बल गुणित क्या है बेटा, वो D क्या है, विस्थापन है, D क्या है, विस्थापन है, वो थोड़ा मेंशन कर देना, देन इसको लिखना आप लोग, तब समझ जाओगे, नहीं फिर तुम लोग अभी तो याद रहेगा बेटा, 2 महीने बाद भूल जाओगे, फिर रट्टा मार तुमको करना पड़ेगा, 2 रहे, इसको भी याद करना पड़ेगा, उसको भी याद करना पड़ेगा, फिर मतलब क्या हुआ पढ़ने से, फिर सिखाने से, वो तो बुक में भी छपा है ना, इसी चीज को तो आया भाई जानने के लिए कि बुक में जो नहीं छपा है सर वो कैसे आया, है ना, उसी चीज को जानने के लिए आया, कैसे सुबह समय आया, ठीक है, और मैसेज किया था मैं तेरे
एक किनारे में डाल दे रहा हूँ, किनारे में बता दो इसको, चलेगा? जैसे लिखा वैसे किनारे में बता दे रहा हूँ और डिब्बे में भी पैक कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हो गया है क्या? आए समझ में वाला क्वेश्चन? हाँ, अगर बात करूं तो यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से यहाँ पर परावैद्युतांक माध्यम भरा हुआ है। क्या के परावैद्युतांक माध्यम का लिखवाए थे क्या आप लोगों को? लिखवाए थे बेटा? लिखवाए थे तो आप लोग एक काम करेंगे, दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम है तो आप लोग के लेके चले जाओ इसमें। बोले रहे हम ही ध्यान नहीं दे ना, कहीं नहीं हो ना तो के डाल सकते हो आप लोग। हाँ जी, तो यहाँ पास भी क्या आ जाएगा बेटा? के। यहाँ पास भी क्या आ जाएगा? के। और यहाँ पास भी क्या आ जाएगा? के। जहां जहां एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है वहां पास क्या आएगा आपका। बट यहाँ के आपका क्या करना है सर? के बराबर ऐसा ही सिस्टम यूनिट यूज करना है और के बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1, एक हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या? डी। समझ आ रहा है बेटा? अभी फिलहाल लिख दे रहा हूं पूरा और नीचे लाइन में क्या लिखोगे? यही जो है समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता के लिए क्या है? व्यंजक है। कुछ बच्चे पूछते हैं व्यंजक क्या है सर, व्यंजक क्या होता है, ऐसा करके 11th में ऐसे पूछ रहे थे। कैसे जी? कुछ लोग पूछ रहे थे, ऐसा लगता है मुझे, व्यंजक क्या होता है और इसमें क्या होगा, ऐसा लगता करके। वेदिका समझ आया? गीतिका समझ आया बेटा? प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है? मेघा को तो समझ आ ही रहा है। हॉस्टल तुम लोग नहीं खुले तब भी पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी बात है बेटा। और बहुत लोग ना हॉस्टल खुलेंगे तब आएंगे सर। ऐसे जो डीकेएस है, आ रहा था बीपीएस के लड़का, डीकेएस नाम का। चलो, कुसुमलता अभी तक नहीं होएगा घर, उसका काम कंप्लीट। कुसुमलता का बता जाऊं, मतलब सोमवार को बताई थी मेरे, आज मंगलवार हो गया, ठीक है? ऐसे ही यार, अब मेरे को बता रहे थे सर मैं अभी घर वर बना रहे हैं हम लोग, वही बिजी हूँ, काम वाम कर रहे हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं क्या कर सकते हैं। आए सीता समझ में? ठीक बेटा, इसको प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाओ। बन रहा है ना? ठीक है। इधर साक्षी नोट्स बना रही ना, तुम लोग तो बना ही रहे होंगे, सबका बन रहा है। सुरुचि इधर है, सुष्मिता बना रही ना। चलो बेटा आगे बढ़े हम लोग, हो गया क्या ये? हाँ, इसमें पूरे प्लेट ए प्लेट बी के बीच में परावैद्युतांक माध्यम भरा हुआ है, के परावैद्युतांक माध्यम भरा हुआ है प्लेट ए प्लेट बी के बीच में। और इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है, इधर ध्यान दो कशिश, सबको ध्यान दो बेटा। इधर प्लेट ए प्लेट बी के बीच में बार बार बोल रहा हूं मैं कि के परावैद्युतांक माध्यम, परावैद्युतांक माध्यम हम पढ़ा चुके, परावैद्युत माध्यम परावैद्युत पदार्थ की बात किए हुए, पढ़ाए क्या बेटा? क्या होता है, कोई बता सकते हैं फटाक से, एक लाइन में फटाक जोरदार बोलकर? प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं, जस्ट लाइक कागज, अभ्रक और आपका मोम प्लास्टिक वगैरह लिए थे ना बेटा। तो मान लो यही जो है दोनों प्लेटों के बीच में भरा हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक, उसके लिए यही डेरिवेशन है। क्योंकि आपको दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे, मैं क्वेश्चन को बदल के दूंगा। अब कैसे बदल के दूंगा आपको, क्वेश्चन जब होगा टेस्ट लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा। हर बार चैप्टर की बात करूं मैं, मेरा वही है ना ट्रिक बता रहा हूँ, हर बार पहले चैप्टर से लेकर सेकंड चैप्टर जैसे लिखवाया वैसा हूबहू क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको पेपर में, टेस्ट लूंगा हर बार दूंगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस है हर बार चेंज करके दूंगा, लैंग्वेज उसका बदल के दूंगा हर बार। ध्यान दिए रहना, यही ट्रिक है पढ़ने का। आपको पूर्ण रूप से परिपूर्ण रूप से तैयार होना है भाई। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो हमको क्या लिखना है और कितना लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अभी तो सिंपल में डायरेक्ट लिखवा दियो मैं, बट क्वेश्चन जब दूंगा तो इसको बदल के दूंगा। पहला पॉइंट्स होगा, टेस्ट होगा, तब होगा पेपर होगा तो आपको दूसरे टाइप से मिलेगा। फिर से और पेपर जब मैराथन चलेगा तो उसमें भी आपको दूसरे दूसरे टाइप का, आपको हर बार 5 बार पेपर होगा, 5 बार आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा। यही लिखना है लेकिन क्वेश्चन बदल के आएगा। तो आपको बनाना कैसे, लिखना कैसे, वो सब चीज सिखाया जाएगा। लेकिन कंटिन्यू आप रहोगे तभी तो समझ आएगा ना भाई। एक एक दिन इंपॉर्टेंस है बेटा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप डरे ना, घबराए ना, ठीक है? समझ आ रहा है ना?
हम भी आशा लेके आते हैं, आप भी आशा लेके आते हो, सपने लेके आते हैं। मैं कल कोंकोपुर गया था, मेरे को थोड़ा सा दुख हुआ, वाकई में बेचारे लोग, इन लोग 11 बजे जाते हैं और खुद चढ़ाई है इतना ज्यादा 5 किलोमीटर, और पानी पानी, मैं खुद बाइक में गया था और मेरे पानी मतलब प्यास लग गया, कहने का मतलब बात कर सकता हूँ। ये लोग साइकिल से आते हैं इतने दूर, हम लोग आते हैं साइकिल से, सब लोग इतने दूर दूर से आते हैं बेटा, तो मुझे बहुत खराब लगता है। इतने दूर से आते हो आप लोग, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, लेक्चर सुन के जा रहे हो, टाइम पास करो, किसी का मन नहीं है, तो आप लोग मन बना के आया करो कि मुझे पढ़ना है। हम भी सोच के आते हैं कि आपको सिखाना है, पढ़ाना है, तो आप लोग भी सोच के आया करो कि अगर इतने दूर से मैं पेट्रोल खर्च करके आ रहा हूँ, साइकिल चला के आ रहा हूँ, माँ बाप के सपने लेके आ रहा हूँ, तो थोड़ा सीखने के लिए 2 घंटे की बात है, क्या दिक्कत 2 घंटे बैठने में? समझ आ रहा है? आप जो डर रहे हो ना, इसको मैं काम करूंगा। आप निश्चित तौर पर, आप खुद ऐसे शब्द मुझे बोलना पड़ेगा कि आप न चाहते हुए भी अपने माँ बाप को बोलोगे मुझे टेस्ट में जाना है। पिछले बार के बच्चे भी ऐसे ही करते थे, लेकिन मैं इस सब में काम करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दिए ना, यही सब यूनिक है, यही सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहाँ देते हैं आपको। जो आप लोग डर रहे हैं या फिर कुछ कारण बहाना कर रहे हैं या नहीं है, तब भी हो सकता है, तो आप सोचेंगे भी नहीं, आप टेस्ट दिलाने के लिए यहाँ बैठना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। वो आपके अंदर खुद बोलेगा नहीं यार मुझे जाना है, अभी बस कंटिन्यू बने रहो, फिर आपके अंदर चेंज नहीं करोगे तो मेरा नाम बदल जाएगा। ऐसा ऐसा आपको वर्ड बताना है, मुझे बोलना है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। 100%, 101% की बात। मैं टॉप करने की कभी बात नहीं करता हूं, मैं मुझे इतना परसेंट लाना है करके मैं आपको तैयार नहीं कर रहा हूँ। मेरी जो जिम्मेदारी है आपका पढ़ाने का, पैसा लेके पढ़ा रहा हूं मैं, अगर 2 घंटा मुझे सिखाना है तो मैं 2 घंटा 100% मैं दे सकता हूँ, देता हूँ। ठीक है, चाहे देवेंद्र हो चाहे मैं हो, बेटा ध्यान दिए रहना। हम इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पढ़ा रहे हो, चला रहे हैं कोचिंग क्लास। क्लियर है? ध्यान दिए रहना। तो आप लोग भी इसी उद्देश्य के साथ आप पढ़े, और समझ नहीं आता एक बार नहीं 1000 बार पूछे। आपका फर्ज बनता है, आप पैसा दे के पढ़ रहे हो, और मेरा भी फर्ज बनता है, आप पैसा लेके पढ़ा रहे हो और इतना समय आपके पीछे वेस्ट कर रहा हूं मैं, तो मुझे भी पूछना पड़ेगा, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो तैयार दोनों तरफ से होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े क्या? आज ये पूरा आंशिक रूप से भरा था, आप सॉरी पूर्ण रूप से भरा हुआ है परावैद्युतांक। आपको क्वेश्चन बदल के आएगा, आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम यदि दो प्लेटों के बीच में स्थित है तो उसके कारण विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। आंशिक रूप से, आंशिक रूप से मतलब कम कम जगह पर। ठीक है, वो क्वेश्चन आता है पेपर में कई बार, 1000 बार आएगा, वो 1000 कई बार आया हुआ है, उसको छोड़ना ही नहीं है आपको। ये पेपर में 2026-25 में आया हुआ, वो सेकंड वाला आएगा, इस बार नहीं आएगा तभी हम तब बार बार बोलता हूँ मैं, त्रैमासिक अर्धवार्षिक बचा हुआ है, हम उससे हमको लड़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है बेटा? तो ध्यान देंगे, आपको क्वेश्चन बार बार मिलते जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखो फिर। आंशिक रूप से, अभी पूर्ण रूप से भरा हुआ था, अब आंशिक रूप से छोटे से एरिया में भरेंगे आप। नीचे में क्या लिखे हो आप लोग, इसके नीचे में कभी भी डेरिवेशन को ध्यान दीजिए, खाली नहीं जोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है, नीचे में लिखना है। अतः यहाँ पास लिख सकते हो, या समीकरण 3 से स्पष्ट है, 3 नंबर दे दोगे, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि यही समांतर प्लेट संधारित्र के लिए क्या है, धारिता का व्यंजक है। समझ आ रहे बेटा? ठीक, आगे बढ़ो। एक काम कर लेते हैं क्या, इस यहाँ पास निर्भरता आप लोग लिखोगे रे? ठीक है, संधारित्र की धारिता जो होती है किस किस के ऊपर निर्भर करता है, मैं बता भी दिया था वैसे, लेकिन लिख लिए रहो, मेंशन कर दिए रहो, बस 3 पॉइंट्स में, बस मैं कुछ नहीं बताऊंगा। संधारित्र की धारिता की निर्भरता, निर्भरता ये आता है पेपर में, पूछा जाता है भैया, निर्भरता। ठीक है, पहला पॉइंट किसके ऊपर ध्यान देंगे, चालक पदार्थ के क्या है, क्षेत्रफल है क्या बेटा, चालक का क्या है रे, क्षेत्रफल। ठीक है, प्लेट के क्षेत्रफल की बात कर सकते हैं, प्लेट के क्षेत्रफल, तो सी विक्रमानुपाती के समानुपाती है। आप लोग लिखते चलेंगे, इसी में डेस करके लिख लेंगे आप लोग, इतना पॉइंट पॉइंट बस लिखोगे चलेगा बेटा। क्षेत्रफल जितना बढ़ते जाएगा चालक का, उतनी उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, हाँ समानुपाती की बात कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं। दूसरा क्या है बताओ, प्लेटों की बीच की दूरी, प्लेटों की बीच की दूरी है क्या, बीच की दूरी क्या है आपका, डी है। अब डी है तो यहाँ पास क्या बोलेंगे सर हम लोग, बताओ दूरी की बात अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, प्लेटों की बीच की इस, तो डी सी 1/d इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। अरे विक्रमानुपाती है क्या,
दूरी को कम करते जाएंगे, धारिता क्या होती जाएगी। हमारा उद्देश्य यही है कि धारिता को बढ़ाना। उसी लैंग्वेज में हमको बात करना पड़ेगा। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को यदि घटाया जाता है, जैसे जैसे घटाया जाता है उसकी धारिता वैसे वैसी बढ़ती जाती है। समझ में क्या। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, माध्यम। प्लेटों के चारों की बात करें, प्लेटों के बीच के माध्यम पर लिख लो। तीसरा पॉइंट, प्लेटों के बीच, प्लेटों की बीच की माध्यम। ये हालांकि वीडियो में नहीं दिख रहा है। माध्यम क्या है बेटा आपका, के माध्यम के। हाँ, इसमें क्या होगा बताओ, धारिता रखने से, सॉरी, माध्यम रखने से विभव कम होगा कि ज्यादा होगा। आप दिमाग लगाओ, दो प्लेटों के बीच में अगर मैं कोई माध्यम रख दिया, लकड़ी रख दिया, अबरक रख दिया, तो हमको जो है ध्यान दिए रहना, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा। तो विभव कम होगा, तो विभव अगर कम होता है तो धारिता बढ़ेगी। तो ध्यान देंगे, यहाँ पास लिख लो, इसके नीचे में लिखवा देता हूँ, है ना, डेस्क करके। इसमें यदि माध्यम है तो क्या होगा बेटा, संधारित्र प्लेटों के बीच वायु या निर्वात के स्थान पर, वायु या निर्वात के स्थान पर, वायु पेपर में आता है, यही कंपटीशन एग्जाम का यही लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंस है। गीतिका, ये फार्मूला से मतलब रहता है कंपटीशन एग्जाम में, और इसका भी मतलब, ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंस, आपके लिए भी इंपॉर्टेंस है। मुखाग्र मुझे पता होना चाहिए, और उसके बाद वो तो डायरेक्ट ऐसे थोड़ी ना, फार्मूला याद रहेगा तभी वो याद हो जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट हमको पता। वायु निर्वात के स्थान पर के परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता के गुनी, के गुनी, के मतलब माध्यम की बात हो रही है, के गुनी, के गुनी हो जाती है, अर्थात धारिता क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। मतलब आप लोग याद रखे रहे ना, इसका भी मैं ट्रिक बताया था, आप लोग याद अगर होगा तो फिर, मेरे बच्चे हो ध्यान दो इधर, के इक्वल टू 1 रखते हो तो अलग होगा। यदि दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के रख दिए, पराविद्युतांक माध्यम रख दे तो उसका मान 1 होगा। यदि आप दोनों के बीच में मेटल रख देते हो, मैं स्पेशल रिकमेंड करूं, ध्यान दिए ना, धातु की बात करूं मैं, अगर धातु रख देते हैं सर तो इसकी धारिता कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ऐसा मतलब एक और कॉन्सेप्ट बताया था विद्युत क्षेत्र वाला, याद करो अगर जिसको याद होगा तो फिर। तो ये माध्यम के ऊपर निर्भर करता है, क्या माध्यम आप रख रहे हो दोनों प्लेटों के बीच में। अगर आप लोग बोलोगे नेट का उद्देश्य से अगर 2-4 क्वेश्चन बताओ सर, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा। अगर जानना चाहोगे तो फिर बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन बनता है इसमें, और ट्रिकी वाला रहता है। अगर क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लोगे तो इधर का पूरा तुम्हारा रिकॉल हो जाएगा, है ना। मतलब इसका मतलब बोला जाता है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जितना भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो डेरिवेशन में, वो सभी कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाता है क्वेश्चन में, क्योंकि उसी का क्वेश्चन वहां पास बनता है, उसी का क्वेश्चन बनेगा डेरिवेशन का क्वेश्चन। ठीक है, अगर दोनों के बीच में मेटल रख दे तो क्या होगा, दोनों के बीच में लकड़ी रख दोगे तो क्या होगा, दोनों प्लेट के ऊपर क्या होगा, धारिता बढ़ेगी घटेगी। खैर उतना आप लोग को पीएचडी नहीं करना है, वो मेरा काम क्या है, जो और आगे जिसको भविष्य फ्यूचर बना, क्या पढ़ाया हूं मैं, क्या बोला हूं मैं, देवेंद्र सर नहीं आया तब तक मुझे बताना पड़ेगा। हाँ, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। आंशिक 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 रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। हो गया बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। 13 4 17 17 21,
13 और 21 34 34, चलो 31 31 दो दिन आ रहे थे ना, आज कम से कम कितना बढ़ा, 3। ठीक है, आगे बढ़े थे। हाँ, सेम सेम जैसे लिखे हैं बेटा, ध्यान दो मेरे बच्चे हो, ध्यान दो, सेम यही काम करना है। ठीक है, आंशिक रूप से बात हो रही है, क्या करना है बेटा, आंशिक रूप से। यहां काम करोगे क्या, माना इधर देखो इधर देखो इधर देखो, माना ए कोई पृथककृत चालक प्लेट है, ए ले लें एक्स ले लें, एक्स लिए तो एक्स 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 ले लें, पृथककृत कोई चालक प्लेट है, ठीक बेटा, ध्यान देंगे एक्स एक्स जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेश है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है रे, आवेश है। तो आवेश जब देंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से आवेश के वितरण से क्या हो जाएगा, सभी चार्ज जो होगा इसके प्रत्येक अंक लंबाई में क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना बेटा। तो आवेश के इसके समक्ष एक अन्य अनावेशित प्लेट लिया जाता है और इसका प्लेट का नाम क्या है बेटा, वाई। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पास बात करते हैं सर, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक, इसमें अगर बोलेंगे सर तो क्या थोड़ा सा बढ़ाना था, तो वैसे देख लो, आंतरिक पृष्ठ पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है, माइनस क्यू आवेश क्या हो जाता है बेटा, प्रेरित हो जाता है। ठीक है, माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है, जिनकी बीच की दूरी कितना है, दी है। ठीक है, इतना तो लिख सकते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है, सिग्मा, प्लस क्यू आवेश के लिए क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा, माइनस क्यू के लिए क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, क्या इसको हम लोग पृथ्वीकृत कर देते हैं बेटा, एक्स्ट्रा करंट आता है उसको क्या कर दिया जाता है, पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। क्लियर है क्या, ठीक है सर। आंशिक रूप से है ये, तो आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, तो परावैद्युत माध्यम यहाँ पास लिखे हुए सर, टी मोटाई का कोई एक इसी के लंबाई का, इसी के लंबाई का, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में समांतर की बात हो रही है, समांतर प्लेटों के समांतर एक टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक माध्यम रख देते हैं। टी मोटाई का कोई क्या बेटा, एक परावैद्युतांक माध्यम, टी मोटाई का, मोटाई इसका क्या लेके चल रहे हैं, टी मोटाई का परावैद्युतांक माध्यम लेके चल रहे हैं, ध्यान दिए रहना, ये टी मोटाई है इसका। ठीक है, ये टी मोटाई इतने, ये टी मोटाई है बेटा, इतना टी मोटाई का एक परावैद्युतांक माध्यम। तो दोनों के बीच वायु निर्वात है, यहाँ पास क्या है बेटा, वायु निर्वात, ये बीच में क्या है, माध्यम है, पहले पूरा भरा हुआ था, अभी क्या हुआ बेटा, आंशिक रूप, बीच में कुछ टी मोटाई का परावैद्युतांक माध्यम है। क्लियर हो रहा है क्या, तो सर मैं बात करूंगा इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, दो प्लेटों के बीच की दूरी डी है, परंतु इसके कारण आने की वजह से इसकी दूरी की बात करूं, इसकी दूरी कितना होगा, टी, तो टी मोटाई का है, टी मोटाई है, उसका डिस्टेंस एक्चुअल में चलो टी है, बट इन दोनों वायु निर्वात के कारण बीच की दूरी कितना हो जाएगा, इसका बीच की दूरी देखो ना, ये दूरी तो पहले पूरा था, अब ये तो बढ़ गया ना, अब ये बढ़ गया तो क्या होगा सर, ये जो होगा तो ये डी खत्म हो गया, ये क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देंगे, डी माइनस टी, आया समझ में। अरे भाई हो, यहां से यहां तक की दूरी 5 मीटर है, अब इन 5 मीटर के बीच में यहाँ पास बीच में रख दिए 2 मीटर का, तो भाई 5 में हम 2 को तो ही घटाएंगे, बड़े में से छोटे को ही घटाएंगे ना रे, अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो कहने का मतलब है सर जो बच गया वो खाली स्थान कितने मीटर का होगा, वो 3 मीटर का। आया समझ में, तो ये दोनों की बीच की दूरी की बात करेंगे सर, ये डी माइनस टी होगा और इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा आपका, टी हो जाए। यहां तक क्लियर हुआ क्या डायग्राम, तो के आंशिक रूप से कोई परावैद्युतांक माध्यम रखे हुए हैं सर, जिसकी मोटाई कितना है आपका, टी है, टी मोटाई का हम लोग परावैद्युतांक माध्यम रखे हुए इस बार। तो जितना मैं कहानी में बोला हूं उसको ही लिखना है यहाँ पास। उसके बाद जैसे हम लोग किए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे, किसके कारण सर हम लोग बात किए थे, वहां पास दोनों प्लेटों के बीच की बात किए थे, है ना, दोनों प्लेटों के बीच क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब बाहर तो क्या था, जीरो था, इसके बाहर भी क्या था बेटा, जीरो था, क्योंकि बाहर जो जीरो हो जाता है दोनों के बीच में जुड़ेगा तो वहां पर कितना हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वहां क्या बोले थे हम लोग, के साथ में कर दिए थे, तो के परावैद्युतांक लिए थे तभी के रखे, अब भी बनाए उसी की बात करूं मैं, अभी बनाए उसी के बारे में बेटा।
ठीक है, तो यहाँ हमको थोड़ा सा बस चेंज करेंगे, ये वायु या निर्वात हो गया और ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा माध्यम हो गया। एक्स्ट्रा क्या हो गया बेटा, तो दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात में स्थित, ठीक है, या वायु निर्वात के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र के कारण लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों यदि यहाँ अतः करके लिखो, पूरा पूरा पॉइंट को लिखाना पड़ेगा मुझे। अतः दोनों प्लेटों के बीच क्या हो बेटा, वायु या निर्वात स्थित है ना, तब किसी बिंदु पर या बिंदु पर बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्थित हो, तो बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगा सर, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या होगा बेटा, एप्सिलॉन। अब यहाँ पास बोले हैं सर, क्या बोले हैं, टी मोटाई, उस समय परावैद्युतांक माध्यम क्या लिए थे बेटा हम लोग, के लिए थे ना, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पास एयर वाली कंडीशन वाली बात हो रही है, मतलब यहाँ पास क्या लगाना है आपको, ओ, वो क्या बताना चाह रहा है, एयर की बात कर रहा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर, या फिर इसमें हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये साइड में क्यों लिखता हूं पता है ना, जो आता है उसको साइड में लिखा जाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो इसलिए यहाँ पास रख देते हैं ई नॉट इक्वल टू सिग्मा के जगह क्या लिख देंगे, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आया समझ में यहाँ तक, क्या पहले के जैसे सेम है बेटा। अब इसको तो मुझे और क्या लिखना पड़ेगा सर, इसको यहाँ क्या लिखूंगा मैं, दोनों प्लेटों के बीच क्या हो, क्या बोले सर, माध्यम, है ना, प्लेटों के बीच में क्या हो बेटा, माध्यम, तो यहाँ वही चीज को लिखना पड़ेगा। यदि इसी प्रकार बोल सकते हैं, इसी प्रकार दोनों प्लेटों के बीच क्या हो बेटा, के बीच के या परावैद्युत, दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम क्या हो, के हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के इक्वल, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माध्यम के लिए ई होगा बेटा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेटों की बात हो रही है, ठीक है, सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, के, क्या लगा देंगे बेटा, के, तो के कोई माध्यम है, के क्या हो जाएगा, कोई माध्यम। अब यहाँ पास रखे हैं सर, तो यहाँ पास भी हमको क्या रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास फिर से पुनः सिग्मा इक्वल टू कितना होगा, क्यू अपान में कितना हो जाएगा, ए, तो एक साथ बाद में रख देना था हमको, लेकिन अब रख रहे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट के, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका, सेकंड। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बताओ, नहीं सर। अब हमको थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पास अपनाना है, क्या करेंगे सर, दोनों प्लेटों के बीच में तो हम लोग देख चुके हैं, माध्यम के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे हैं, और वायु निर्वात के कारण भी विद्युत क्षेत्र देख चुके हैं। तो यहाँ पास विभव में अंतर की बात करते हैं फिर से, विभव में अंतर को क्या बोलेंगे सर, विभवांतर, ठीक है, विभव में अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा आपका सर, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, वी होगा टोटल। अतः दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों एक्स और वाई के बीच विभवांतर, विभव में अंतर को क्या कहेंगे सर, हम लोग जो है v इक्वल टू v1 प्लस v2 किए थे क्या, ऐसे ऐसे किए थे पिछले में, याद करो। हाँ, अब मैं यहाँ पास कुछ मेंशन करूं, उसको समझना।
V1 V2 आप लोगों के लिए डाल दिया हूं समझने के लिए। क्या अभी मैं E इक्वल टू अगर मैं बोलूंगा सर V अपॉन डी लिखूंगा चलेगा? ये आया समझ में? पिछला भी मैं ऊपर में ही लिखा था जस्ट। अगर मैं इसको V1 मान लेता हूँ, इसको ट्रांसफर करूंगा तिरिया गुणा, तो V1 इक्वल टू कितना होगा? E इंटू डी होगा। तो ये क्या हो रहा है सर? E विद्युत क्षेत्र है और डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। आ रहा है समझ में? ये किसके लिए सर? V1 के लिए। इसी प्रकार हम मैं V2, तो यहाँ एयर ले लेते हैं। एयर लेंगे तो इसकी दूरी कितना है? इसकी दूरी कितना है? डी माइनस टी है क्या बेटा? अगर मैं बोलूंगा E इक्वल टू V2 अपॉन में डी, तो क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू कितना होगा? ट्रांसफर करेंगे तो E इंटू डी होगा क्या? सर इनके बीच की दूरी तो आप तो टी लिखे हो, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आ रहा है समझ में? एक काम करो मेरे बच्चे हो, उसको लिख ही ले रहो साइड में यार, तुम लोग फिर भूल जाओगे। फिर मेरे बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा 2-4 दिन बाद, फिर मैं फिर से कहानी वही करूंगा फिर से तुम लोगों के लिए। ई नॉट के लिए क्या होगा? V1 इक्वल टू, मैं अपने से करूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। V1 अपान में क्या करूंगा रे? डी। बीच की दूरी की बात करूं तो डी माइनस टी भी कर दूं, चलेगा? ये चलेगा? चलो, ई नॉट और इंटू में क्या सर? डी माइनस टी, ठीक है। तथा यहाँ पास E इक्वल टू V2 अपॉन में कितना हो जाएगा सर? T। इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चे? V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? E इंटू में कितना? T। इसीलिए यहाँ पास रखते हैं सर, क्या हो जाएगा? ठीक है, तब बोल सकते हैं इसको अदा करके बता दिए। तब V इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? V1 का मान कितना बोल सकते हैं सर? E नॉट और D माइनस टी, और यहाँ क्या कर सकते हैं? प्लस, क्या बेटा? प्लस प्लस V2 का मान कितना है बोलो? E इंटू टी। यहाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ मुझे? ये जो वैल्यू आया वो क्लियर हुआ? हो गया ना? ठीक, चाहो तो इसके नीचे जस्ट इसको लिख देना और इसको साइड में ही बताना बेटा, साइड का ही कंडीशन है, क्लियर है? मैं अपने से ले ले रहा हूँ, V1 V2 नहीं दिया बुक में, और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, ये समीकरण नंबर 1 दे दे सर। कोई दिया? कुछ नहीं दिया? अरे देखो दिया है सर, ठीक। थर्ड, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से मान रखने 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 पर चलो रखो बेटा। V इक्वल टू क्या होगा सुस्मिता बताओ? ई नॉट का वैल्यू जल्दी बोलो बेटा। सिग्मा अपान में है क्या? नहीं सर। Q अपान में रख दिए हम लोग A एप्सिलॉन नॉट, और कुछ है क्या रे? नहीं है सर। इनटू में कौन बैठे बेटा? D माइनस टी। आया समझ में? प्लस का प्लस, E का वैल्यू कितना है बोलो बोलो बोलो? हाँ, Q अपान में A एप्सिलॉन नॉट, क्या है सर? आया? अच्छा क्या है? के वेरी गुड। ये टी रे, ये टी को मत भूलना। हाँ चलो, और लिखो नीचे में। नहीं, एक कैसे लाइन? एक लाइन दोनों में कॉमन क्या? अरे दिखेगा ना रे? इसका समझ में आया? समझ में? हाँ जी। एक काम कर लेते, इसको बाद में फिर रख देंगे हम लोग। चलो फार्मूला में मान तो रखना पड़ेगा हमको। एक लाइन बस लिख लो बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट, बाहर कौन लिख लेगा सर? ये दोनों निकाल दिया हूँ। डी माइनस टी प्लस क्या होगा? ये बड़ा ब्रैकेट कर दो, इसको छोटे भाई। टी अपॉन के आएगा क्या मेरे बच्चे? हाँ बी। तो समीकरण नंबर कितना कर दे इसको? 4 समीकरण। अब आगे बढ़े, और 2 लाइन और है, 2 लाइन 2-3 लाइन। इसको इधर घुमा दो पंकज बेटा, DSLR कैमरा को घुमाया जाए, है ना? ठीक है चलो। चूंकि जानते हैं अतः क्या रे? इस चालक की विद्युत धारिता, चालक की विद्युत तो धारिता क्या होती है बेटा? सी इक्वल टू Q अपॉन में V। समीकरण नंबर 4 से V का क्या करने पर? मान रखने पर, तो C बराबर कितना हो जाएगा सर? Q अपॉन में Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट।
ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के माइनस क्यू से क्यू मर जाएगा, बचेगा कौन? एक। बचेगा कौन? एक। मैदान देख क्या हो रहा है, हर कहाँ चले जाएगा, ऊपर कर दूं मैं, एक के भी चले जाएगा क्या? गधे हो, प्लस में है, प्लस में नहीं जाएगा भाई। चलो हर कार ऊपर जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में कौन हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। आया समझ में? यहाँ तक इतने में काम नहीं चलेगा और करना पड़ेगा। हाँ तो 2 इंच लाइन करो ना बेटा, 2 इंच लाइन तो क्यों रे। हाँ अब थोड़ा सा ये भी है वैसे, ये भी है वैसे, ठीक है, लेकिन हमको ना न्यूमेरिकल बनाने के लिए आगे और बढ़ना पड़ता है, इसीलिए है ना कुछ पॉइंट्स आगे और बढ़ा रहा हूं मैं। तो क्या करेंगे सर, ए एप्सिलॉन नॉट, ये डी माइनस टी को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, उभयनिष्ठ। क्या करूं बेटा, उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ तभी निकलता है जब दोनों में रहता है तब। हाँ तो डी तो दोनों में नहीं है, लेकिन कैसे आएगा सर, यहाँ देखते सर माइनस का प्लस कैसे हुआ है। हाँ माइनस आएगा सर, लग रहा है मेरे डाउट हो रहा है। चलो हो जाएगा ना, काहे दिक्कत, हो जाएगा, घटाएंगे तो आएगा। ये हो गया, इसी को करना था प्रूफ। अब ये कैसे हुआ, अंदर चलो, इधर नकल के लिए अकल लगा, अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, अंदर मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ में, और ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी जाएगा, माइनस में कितना होगा बेटा, डी माइनस टी अपॉन में क्या के, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो भैया माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, खत्म कौन होगा, दोनों खत्म हो रहे। वाह, कैसे किसके साथ कैंसिल कर रहे हो तुम लोग, ये के नीचे में है, अरे के नीचे में, अरे मेरे भाई हो, अरे मेरे बच्चे हो, अब देखो के साथ में जाएगा, के साथ में कैसे जाएगा, यहाँ पर समझे, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, तो के एलसीएम में आएगा तो अब कैसे होगा, डी माइनस टी, 2-4 लाइन एक्स्ट्रा है भाई इसका, के अपॉन में रहेगा तो के इधर ट्रांसफर होगा, के एकम के माइनस एक एकम एक, अंदर अब मल्टीप्लाई होगा ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के साथ ये मल्टीप्लाई डी माइनस टी, तो साथ में फिर कितना हो जाएगा के, और माइनस में भी कितना हो जाएगा टी के, और अंदर फिर इसके साथ गुणा होगा तो कितना होगा, डी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टी अपॉन में क्या के। अब क्या कट रहा है, अब देखो कोई कट रहा है, कोई कुछ नहीं कट रहा है, तो कुछ नहीं कट रहा है, तो यहाँ पास इधर डी के को बाहर किए थे, और यहाँ पास डी माइनस कितना है टी है, तो इतना ही रहेगा, ऐसा टाइप का। अब कैसे, एक काम करो, लिखो ना, मैं बता रहा हूँ, लिखो पहले इसको, लिखो लिखो, प्रबोध में भी माइनस दिया, हाँ वो बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही आंसर लाना है, क्या समझ रहे हो। एक्चुअल में कहानी यहाँ से हो रहा है पंकज मेरे बेटे, यहाँ से ना दोनों का एलसीएम निकालोगे, के यहाँ रहेगा, और के निकलने के बाद के उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो जब ओपन करेंगे तो वहां पास, मतलब तो वही छोड़ है ना, मतलब वही छोड़, क्या पूछना है पूछो। अरे यार हाँ, एला तो पूरा लिखोगे तुम लोग, किसके जैसे लिखोगे, पिछला के जैसे, तुम लोग के परावैद्युतांक लिखे वहां पास क्या लिखोगे, आंशिक रूप से टी मोटाई का एक परावैद्युतांक लेते हैं, ऐसा लिखो भैया, के आंशिक रूप दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से टी मोटाई का के परावैद्युतांक लेते हैं, या परावैद्युतांक के लेते हैं, या के हैं, अब उतना करने आ ही जाएगा, एक ही लाइन बस को ऐड करना है, उस सब को पूरा हुबहू छापना है,
तो कैसे कर दे, पूरा लिखना पड़ेगा। तो तुमको लग रहा था इतना छोटा सा बन रहा है, बढ़िया सा करके सोच रहे कि लिखवाऊं बेटा, लिखवाऊं, लिखवाऊं? नहीं, केमिस्ट्री में क्या होता है? अच्छा, लिखवाने बोलते हो क्या? दोनों प्लेटों के बीच की मोटाई का माध्यम लेते हैं और दूरी अलग अलग होना बेटा। थोड़ा बुक से हेल्प लेना मेरे बच्चों, सबके सब, ठीक है? हाँ चलो, इधर पंकज बंद करे जाए इसको, आज की इतना काफी है।